कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कीर्तिमान एकेडमी परिवार में। यूपी डीएलएड 2024 से 26 एडमिशन सेकेंड फेज काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी। यानी इस संदर्भ में हम आपको सारा डिटेल आज समझाने वाले हैं बच्चों कि आपकी काउंसलिंग की आगे प्रक्रिया क्या होनी, कब से कब तक रहेगा, अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलने वाला आपको, और काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो कैसे सारी प्रक्रिया को करेंगे। तो आइए एक एक चीज की करते हैं शुरुआत बच्चों। अब यहाँ सबसे पहली बात जो हमें आपको बतानी वो ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप सबको पता है कि इसके कुछ समय पहले जिन विद्यार्थियों ने फेज वन फेज वन में भाग लिया बच्चों, उनकी काउंसलिंग हो गई, उनका अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ उनका एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब उसके बाद जितनी भी सीटें बच्चों खाली रह गई हैं, और आप सबको पता है कि आज ही 22 जनवरी बच्चों, 22 जनवरी तक इनकी जितनी सीटें थी उसका डिटेल पीएनपी के द्वारा बच्चों अपडेट कर देना था। तो जितने भी कॉलेज थे उन्होंने अपनी सूचना दे दी, और उसके बाद जितनी सीटें खाली रह गई उसके लिए अब काउंसलिंग का अगला चरण यानी फेज 2 आपका विज्ञप्ति यहाँ पर आ गई है। तो पहले सारी सूचनाओं का टू द पॉइंट आप लोग जान लो। तो ये जो आपकी विज्ञप्ति, आपको पता है कि पहली बात तो आपका सेशन जो रहने वाला है वो 2024 से 26 बच्चों। तो कह रहे हैं कि प्रथम फेज की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी सीटें खाली रह गई हैं, अब उनके लिए हम फेज 2 शुरू कर रहे हैं बच्चों। फेज 2 में क्या कुछ होगा ये जान लीजिए पहले आप। कहते हैं कि जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 3,25,769, तो रैंक कितनी होनी स्टूडेंट, रैंक 1 से लेकर के जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था सभी को इन्होंने दे दिया है। तो यानी 3,25,769, 769, इन सभी की काउंसलिंग आपको अब देखने को मिलेगी फेज सेकंड में। तो यहां पर आप जानिए, कह रहे हैं कि इनको क्या करना है, संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपए का जो अगर कोई तो बच्चों यहाँ पर आपको पहले पूरी विज्ञप्ति दिखा दूं, फिर सारी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। शुरू से लास्ट तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपका एक एक डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। इसके बाद कह रहे हैं संस्थान पे जो विकल्प भरने का क्रम है वो कब से चलेगा, 27 जनवरी से, 27 से चलेगा 30 तक बच्चों। तो 27 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आपको कॉलेज का विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। ये रैंक जो मिली है किसको, 1 से लेकर के 3,25,769 सभी को फेज 1 में, साथ ही साथ जो बच्चे एडमिशन नहीं पाए उनको। इसके अलावा रैंक 2,40,000 तक पीछे कंप्लीट किया गया था बच्चों। 2,40,000 एक के बाद जितने वो सारे के सारे विद्यार्थियों को यहाँ मौका मिलेगा। इनके द्वारा यानी इनको क्या होगा, संस्था आवंटन की जो प्रकाशन होगा कि आपको क्या कॉलेज अलॉट हुआ, वो 31 जनवरी को किया जाएगा बच्चों। इसके बाद अगला फेज शुरू करेंगे, 31 जनवरी से शुरू करेंगे, 5 फरवरी तक ये चलेगा। और इसमें जितने भी रैंक 1 से लेके 3,25,769 विद्यार्थी हैं, के अलावा अन्य राज्य के जितने विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, विशेष आरक्षण श्रेणी के लोग, या फिर जिनका आवंटन ना पाने वाले, उन सभी बच्चों को एक मौका मिलेगा कब, 31 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक। तो ये डेट भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 31 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ आ रही। इनको कॉलेज का आवंटन किया जाना 6 फरवरी को। बच्चों इसके बाद में अंतिम जो चरण होगा वो 6 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जो कि 10 फरवरी तक चलेगा। तो 6 से लेके 10 फरवरी तक। और यहाँ जो रैंक है 1 से लेके 3,25,769 के अंतर्गत जितने भी समस्त आवेदन करने वाले विद्यार्थी बच्चों, अगर आपने आवेदन किया है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपको एडमिशन मिलेगा। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अब मिल ही जाएगा बच्चों आपको। अब क्या होगा कि अभी तक आरक्षण वाइज सीटें दी जा रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिसमें हो सकता है कि एससी, एसटी, विकलांग या कुछ अन्य आरक्षण वाली श्रेणी वाले बच्चे एडमिशन ना ले, तो सारी जितनी खाली सीटें रहेंगी बच्चों, उन सारी सीटों को जनरल सीट घोषित कर दिया जाएगा और आप वहां बड़े आराम से एडमिशन ले पाओगे। यह प्रक्रिया होनी बच्चों आपकी 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच, और इसके बाद में इनके लिए कॉलेज आवंटन हो जाएगा 11 फरवरी तक। सभी विद्यार्थियों को जो एडमिशन लेने का मौका दिया है पीएनपी ने,
3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ जाके आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। तो ये सारी काम को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए बच्चों, और इस नाते आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एडमिशन के लिए नहीं चलिए, डायरेक्ट एडमिशन कोई कॉलेज नहीं ले सकता। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, यानी अगर आप 3,25,769 में से कोई भी एक विद्यार्थी हो, तो आपकी रैंक कुछ भी हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। अगर आप इसमें नहीं रहे हैं, तो अननेसेसरी कहीं जाके फँसने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर भी मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, हम आपका एक-एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। बाकी थोड़ी पहले पूरी प्रक्रिया कर दें, तो जब सबसे पहले आप ₹5000 देकर के अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे बच्चों, तो एक काम, फिर दूसरी बार फिर आपको ₹5000 दोनों आपको ऑनलाइन ही पे करने बच्चे। ये ₹5000 फिर से आप पे करके क्या करेंगे, कॉलेज आपको अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए अलॉटमेंट फीस आपकी ₹5000 बच्चों। तो यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो कॉलेज अलॉटमेंट फीस भी आपकी ₹5000, और ये 2 के दोनों ही आपके क्या होने हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपको करके जाने बच्चों, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, जब कॉलेज आपका लॉक हो गया है, तो आपको पता है कि 3 फरवरी से लेके 17 फरवरी के बीच में जो भी आपको कॉलेज मिला है, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ जाके अपना एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी सामान्य प्रक्रियाएँ जो पहले थी, वही चीज़ें आपकी हैं, बार-बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, ठीक है? इन्होंने कह दिया कि जो आपने अपनी कंफर्मेशन फीस है और कॉलेज अलॉटमेंट की, किसी परिस्थिति में आपको वापस नहीं करेंगे। खैर उसकी बात छोड़िए, नौबत ही क्यों आएगी, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 5,000 ₹10,000 लगा रहा है, तो जाहिर तौर पर एडमिशन लेना चाहता होगा। और आप भी सोच लेना कि अगर आपको कहीं मन में संशय हो, तो अनावश्यक घर वालों के पैसे नहीं फंसाना। बच्चों ये तो बात हो गई आपके विज्ञापन की, सारी बातें आपने क्लियर समझ ली। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि 27 जनवरी से आपकी दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो जिसकी भी जिस तरह से रैंक बच्चों, हमने अभी पूरी डिटेल बताई है, और ये नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर उपलब्ध बच्चों, जहां डीएलएड की हर सूचना उपलब्ध, आप वहां की कुछ भी देख सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। एक बार फिर से हम शार्ट में आपको कुछ चीजें यहाँ क्लियर कट समझा दें। अब जैसे कि आपको पहले बात समझ लेनी है। आपको पता है ना, आपका ये 2 वर्ष का पूरा प्रोग्राम है बच्चों। 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम आपका है डीएलएड का। 2 सेकंड समझ लो, बाकी 2 सेकंड का। इसमें पूरे के पूरे आपके 4 सेमेस्टर होने हैं। 4 सेमेस्टर में आपकी पूरी प्रक्रिया ये कंप्लीट हो जानी स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पता है कि 1 साल की फीस निर्धारित कितनी, 41,000। तो दूसरे साल की भी कितनी बच्चों, 41,000 ये आपकी फीस है। अभी मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो सबसे पहले 5,000 और प्लस ₹5,000 यानी रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट का आप जमा करके जाओगे ऑनलाइन बच्चों, तो यानी आपका ₹10,000 जमा हो गया। तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, वहाँ ये ₹10,000 आपके माइनस होंगे, और आपको ₹31,000 और वहाँ पे जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब जब आप एडमिशन लेने जाएँगे, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये आप जान लीजिए। बावजूद इसके कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बच्चों। तो यहाँ पे जब आप एडमिशन लेने जाएँगे, तो क्या-क्या लेके जाना मैं बता देता हूँ। पहली बात तो एक चीज़ आप क्या करना, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वह बच्चों रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म कॉलेज वाले माँगेंगे। तो एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लेकर जाना। दूसरा जो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट लेटर लेके जाइएगा। तो एक अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपको तीसरी चीज़, आपकी अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की और ग्रेजुएशन यानी स्नातक जिस भी विषय से किया उसके अंतिम वर्ष की मार्कशीट लेके जाना। ये तो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा बच्चों अगली चीज़ जो कंपल्सरी में चौथी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आधार कार्ड मस्ट आपका, तो आधार कार्ड लेके जाइएगा। इसके अलावा आप बच्चों को निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, तो निवास प्रमाण पत्र आप लेके जाएँगे, ठीक है? और अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना बच्चों। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ले जाइएगा, पैन कार्ड अनिवार्य तो नहीं, लेकिन अगर है तो लेके जमा कर देना, स्कॉलरशिप लेने में आसानी होगी। तो पैन कार्ड लेके जाना। और खास बात है, जितना भी ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट, सारी मार्कशीट, आपका आधार, पैन, जाति, निवास, सबका बच्चों 2 सेटों में ले जाना कॉलेजों में। जहाँ एडमिशन लेना, सब कितने सेटों में ले जाओगे? 2 सेटों में ले जाना। और साथ ही साथ बच्चों आपको अपना 2 फोटो भी साथ में रख लेना, लगेगा एक ही, लेकिन 2 फोटो भी लेके जाइएगा, ताकि जब आप जाएँ तो आपको किसी बात के लिए परेशान ना हो, सीधे वहाँ पे आप काउंसलिंग कराएँ, लौट आएँ। और हाँ,
कॉलेज वाले आपसे मूल प्रमाण पत्र मांगेंगे बच्चों, तो ये जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड, इसकी मूल कॉपी भी साथ में लिए जाना। वो लोग मूल कॉपी चेक करके तुरंत आपको लौटा देंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल में आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा बच्चों। तो वहाँ पर आप लोग इतने डॉक्यूमेंट लेके जाइए, एडमिशन करिए और आगे बढ़िए। अब एक चीज़ यहाँ चैनल के बारे में सिर्फ शॉर्ट में बता दूँ बच्चों कि डीएलएड से संबंधित आपका ये पूरा चैनल बच्चों, यहाँ पर आपको जितनी भी सूचनाएँ होंगी, सारी अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी। और इसके अलावा बच्चों इस चैनल पर आपके सेमेस्टर फर्स्ट की आगे बहुत ही बेहतरीन क्लास आ रही है बच्चों, जिसमें आपको सब कुछ यूट्यूब पर मिलेगा और टोटल क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। तो जितना मैं ये कह सकता हूँ कोई पेड कोर्स में नहीं कराएगा, उससे ज़्यादा आपको सारी चीज़ें यहाँ फ्री मिलेंगी, क्योंकि फ्री में आपको लाइव क्लास मिलने वाली है बच्चों। लाइव क्लास मिलेगी। यहाँ पर तमाम वीडियो की क्लासेस माध्यम से मिलेंगी। सारे मैटर का आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम रेगुलर कराएँगे आपका। इसके बाद आपकी परीक्षा का मॉक टेस्ट होने वाला है। आपकी बुक, आपकी सीरीज यानी स कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ होनी है। और अगर आपने सिर्फ़ कीर्तिमान अकेडमी चैनल को भी फॉलो किया तो 90% से कम नंबर आपके आ नहीं सकते बच्चों। एक-एक बच्चे पर हम ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कहीं पर भी आपको एडमिशन बच्चों हो, तो आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ़ आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। एडमिशन से जुड़ा हुआ कोई कन्फ्यूज़न हो, छात्रवृत्ति का कोई मुद्दा हो, किसी प्रकार डीएलएड की कोई जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। फिलहाल तो आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, अपनी काउंसलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट के साथ तैयार होइए। कॉलेज अलॉट करा के एडमिशन लेके फ्री हो जाइए। और हाँ, पूरे सेमेस्टर का पूरे के पूरे विषय कितने, नंबर कितने, प्रैक्टिकल क्या होगा, कॉलेज का रोल, कॉलेज के साथ आपको व्यवहार कैसा रखना है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस पर हमने डिस्कशन की वीडियो बना दी है, तो वहाँ से जाके पूरा देख करके तैयार कर लो बच्चों। बाकी हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, आपकी हिंदी पूजा मैम ले रही, मैथ, सोशल की क्लासेस भी आपकी रेगुलर शुरू हो चुकी हैं। अच्छे से पढ़िए, आराम-आराम से पढ़िए, फिलहाल जाके काउंसलिंग कराइए, एडमिशन लीजिए और हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।